तो इन फ्यूचर में इंडिया को तो सिर्फ एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री देख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट है जी, 8 साल का टेन्योर, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स। मैं मोदी की इज़्ज़त मोदी जी कहूँगा मैं कि मोदी जी की इज़्ज़त मैं इसलिए करता हूँ कि वो बीइंग अ ह्यूमन एक ज़बरदस्त लीडर हैं। सर देखिए, हमारे अभी जनरल साहब आए हैं, उनका बयान सबसे पहले आया है कि जी इंडिया ये ना समझे कि हम कमज़ोर हैं, हम उसका अगर उन्होंने कुछ कहा तो हम ये कर दिखाएंगे। भाई वो तो कह ही नहीं रहे। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी है? अपने लोगों को प्रोवोक करने के लिए, अपने लोगों का जो माइंड सेट है उनके अकॉर्डिंग, ताकि उनको लगे कि ये मुद्दे वतन आदमी है। जय हिंद दोस्तों, भारत डिफेंस की फील्ड में बहुत ही ज्यादा एडवांस और आत्मनिर्भर होते जा रहा है। भारत न केवल खुद की जरूरत की चीजें बना पा रहा है, बल्कि उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके उनसे बहुत सारी जॉब जनरेट कर पा रहा है और बहुत सारा मुनाफा भी कमा पा रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें पाकिस्तान में और साथ हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया में, जो हमें बताया जाता है कि हमारा उन्हीं से डिफेंस है या उन्हीं से मुकाबला रहता है, वो बहुत तेजी से अपना खुद डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं तैयार कर रहे हैं। ना सिर्फ तैयार कर रहे हैं, रिसेंटली मोरक्को को उन्होंने 100 मिलिट्री ट्रक जो उनसे एक्सपोर्ट किए हैं। क्या समझते हैं कि हमारा भी बड़ा बजट लगता है डिफेंस पे, लेकिन उस तरीके से हम क्या डेवलप हो रहे हैं डिफेंस में या नहीं, और अगर इंडिया हो रहा है तो कैसे हो रहा है? बात ही वो आपने अपने मुंह से कर दी है कि ऐसे ही जैसे अब मोरक्को की बात करें, अरब कंट्रीज की बात करें, यूएई जैसे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ ऐसे काम कर रही है। इसका मतलब हमारा पहले हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम के चक्कर में पाकिस्तान रहा और बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्री से, जिसमें फ्रांस आता है या दूसरे कंट्रीज आते हैं, रिलेशन खराब किया। ऐसे जैसे अब इंडिया का उनके साथ इस्लामिक कंट्री के साथ बहुत तेजी से रिलेशन बढ़ रहा है, तो कल ना चाहते और चाहते हुए वो तो इंडिया की साइड लेंगे। एग्जैक्टली। अब हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने ट्वीट करके बताया कि भारत एक अफ्रीकी मुस्लिम देश को मिलिट्री ट्रक एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और यह देश कोई और नहीं बल्कि मोरक्को है। भारत मोरक्को की रॉयल एयरफोर्स को 92 6 पहिए वाले मिलिट्री ट्रक एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इन मिलिट्री ट्रक को टाटा कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है और इनमें कई एडवांस और हाईटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। मोरक्को की गवर्नमेंट ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें बहुत ही जल्द इन ट्रकों की डिलीवरी मिलने वाली है। आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट है जी, 8 साल का टेन्योर, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स। मैं मोदी की इज़्ज़त मोदी जी कहूँगा मैं कि मोदी जी की इज़्ज़त मैं इसलिए करता हूँ कि वो बीइंग अ ह्यूमन एक ज़बरदस्त लीडर हैं। ठीक है, ना कि वो इंडियन है, ना कि जो है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। यार उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को इतना ज़बरदस्त लाया, इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स लिए हैं कि आई लव यार, क्या बात है। और नॉन मुस्लिम होने के बावजूद वो अपने लोगों से इतने लॉयल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार, ज़बरदस्त चीज़ है ये। पीरियड चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया कल आने वाले कल में क्या होगा? वही बात होगी, उन्होंने सोचा होगा कि हमने अपनी आवाम को इतनी सहूलतें देनी है, हमने गरीबी ख़त्म करनी है, हमने महंगाई कम करनी है। फ्यूचर देखते तो इन फ्यूचर में इंडिया को तो सिर्फ एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री देख रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम जो है हर एक्सपोर्टर जो है उनके साथ एक्सपोर्ट कर रहा है, इनफैक्ट हर इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया माना जा रहा है। यूएस से जो है उसके आगे, मतलब वो खुद इन्वेस्ट करने जाता है, खुद कुछ कहता है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जो कि हर कोई उसकी तरफ रिजू कर रहा है? ये बिल्कुल आपने बात की है कि देखिए, आपको एक जगह फ़ायदा नज़र आएगा ना, आपके पास 10 रुपये भी हैं, वो भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगी। ठीक है, अगर आपको मेरे में फ़ायदा नज़र आएगा कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, आप इतने पैसे मेरे पास इन्वेस्ट करेंगी, मुझे कुछ किए बगैर फ़ायदा मिलना है, पैसे मिलने हैं। यही चीज़ है, अमेरिका हो गया, जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं उसको इस टाइम इंडिया में इतना फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसलिए वो वहाँ पर इतना इन्वेस्ट कर रही हैं कि हिसाब ही नहीं है। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट हटा दें, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उन कंट्रीज़ का नुकसान होगा। ठीक है, अब अगर भारत की टाटा, महिंद्रा, एल&टी और कल्याणी जैसी दिग्गज कंपनियां डिफेंस की फील्ड में ऐसे ही एक्सपोर्ट करती जाएंगी तो भारत को इससे बहुत ही बड़ा फायदा होगा और भारत डिफेंस की फील्ड में बहुत ही जल्द आत्मनिर्भर बन जाएगा। आपकी क्या ओपिनियन है? तो उसमें इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो। उसके अलावा बहुत कुछ ब्रांड्स हैं, लेट्स से कि आईपीएल है, आईपीएल भी एक बड़ा ब्रांड है, उस वहाँ से वो कमाते हैं। और उसके अलावा कुछ उनकी पॉलिसीज़ थी, पिछली जो गवर्नमेंट आई थी मनमोहन सिंह की, उसमें काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी एक्सपोर्ट के लिहाज से। लोकली प्रोड्यूस करते हैं, मेरे ख्याल है कॉफ़ी भी बड़ी वो एक्सपोर्ट करते हैं, कल ही मैं पढ़ रहा था। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट भी उनको वो करती है, फ़ायदा देती है, उसमें कुछ सब्सिडी देती है। तो उसके अलावा वहाँ पे वो खुद भी काम करते हैं। और मेरा ख्याल है जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो भी हर
सेक्टर में होना चाहिए। लेट्स से हमारी एग्रीकल्चर है, तो उसमें अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कुछ प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होगी, तो फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, हमें हमारा इंपोर्ट बिल कम। अब इस प्रकार के सौदों से भारत को जीडीपी के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से और साथ ही साथ रुपए की वैल्यू बढ़ाने के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि अब भारतीय कंपनियों के इन एक्सपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।